अगर तुमने भी कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर ली है और तुम भी हर रोज मेहनत करते हो, ट्रेनिंग करते हो, पर फिर भी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, डिप्स, पुलअप्स, पुशअप्स कुछ भी अच्छे से नहीं बन रहा, तो चांसेस हैं कि तुम भी इन 5 मिस्टेक्स में से एक, दो या फिर सभी मिस्टेक्स को कर रहे हो। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं होता। अगर तुम इन हिडन मिस्टेक्स को बार बार दोहराते रहे तो चाहे तुम जितना भी पसीना बहा लो, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो अगर तुम एंड तक बने रहे तो लास्ट में हम एक ऐसी बोनस मिस्टेक को कवर करेंगे जो अगर तुम गलती से भी कर रहे हो तो ये तुम्हारी 90% प्रोग्रेस को वेस्ट कर रही है। अगर तुम उस एक मिस्टेक को अवॉइड कर लेते हो तो तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 1, स्किपिंग द वार्म अप। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब तुम वर्कआउट करने जाओ तो तुम स्टार्टिंग में ही वीक फील करने लगते हो। अगर तुम वर्कआउट की शुरुआत में ही अपना बेस्ट फील नहीं कर रहे तो भाई सिंपल सी बात है कि तुम्हारा बॉडी ही अभी रेडी नहीं था। अब समझो वार्म अप का मैजिक क्या करता है। ये तुम्हारे मसल्स को फ्रेश करता है, जॉइंट्स को ग्रीस करता है और तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन को परफेक्ट करता है। अगर तुम वार्म अप नहीं करोगे तो तुम स्टार्टिंग में ही वीक पड़ जाओगे और इससे तुम्हारी बॉडी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वार्म अप करने से तुम्हारी बॉडी अपनी फुल पावर को अनलीश कर देती है। अगर तुम्हें वार्म अप करने का तरीका नहीं आता तो तुम इसे यूट्यूब पर सर्च करके सीख सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, मोर रेप्स इज इक्वल टू मोर स्ट्रेंथ। गलत सोच। देखो तुम में से बहुत से लोग ये मिस्टेक तो करते ही होंगे। फर्स्ट हाफ पुलअप। पुलअप्स करते हुए वो पूरा ऊपर जाने की बजाय आधे रास्ते में ही लटक जाते हैं। मींस के वो सिर्फ थोड़ा सा हिलते हैं, पूरा ऊपर नहीं जाते। रिजल्ट, मसल्स फुल काम नहीं करते, स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती। बस ईगो का इलाज होता है कि भाई देखो मैंने 10 पुलअप्स कर लिए, लेकिन असली में वो 3 के बराबर भी नहीं होते। बाउंस पुशअप। अब समझो पुशअप्स का रियल मेथड क्या है। स्लोली नीचे जाओ, चेस्ट ऑलमोस्ट फ्लोर को टच करे, देन अपने फुल कंट्रोल के साथ ऊपर उठो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीचे जाते जाते बॉडी का वेट सडनली फ्लोर पे ठाक करते हैं और फ्लोर से बाउंस मार के ऊपर जाते हैं जैसे कोई ट्रैम्पोलिन लगा हो। समझो आधे मूवमेंट का टेंशन मसल्स में होने की बजाय फ्लोर और मोमेंटम पे चला गया और इसका रिजल्ट क्या होगा कि चेस्ट और आर्म्स प्रॉपरली काम ही नहीं करेंगे, इंजरी का रिस्क बढ़ता है और तुम समझते हो भाई मैं तो बीस्ट बन गया, पर असली में बीस्ट का कजन भी नहीं बने होते। अल्ट्रा स्पीड डिप्स। डिप एक्सरसाइजेज में क्या होता है, तुम बॉडी को पैरेलल बार्स या बेंच पे पकड़ के नीचे जाते हो, चेस्ट ओपन होती है, एल्बोज बेंड होते हैं, फिर ऊपर पुश करते हो फुल कंट्रोल से। अब अल्ट्रा स्पीड डिप्स क्या होते हैं, बंदा इतनी तेजी से कर रहा होता है कि लगता है कि जल्दी में कोई ट्रेन पकड़नी है, बस नीचे हल्का सा जाके फौरन ऊपर बिना कंट्रोल के। इससे पूरा वेट मसल्स की बजाय जॉइंट्स यानी शोल्डर्स और एल्बोज पे आ जाता है, जिसके रिजल्ट में इंजरी भी हो सकती है और स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इन सब में 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। समझो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को काम करना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए, जैसे तुम्हारा बाइसेप्स पुलअप में टाइट होकर काम करे। पर जब तुम हाफ पुलअप्स करते हो, बाउंस मार के पुशअप्स करते हो या अल्ट्रा स्पीड डिप करते हो तो तुम अपने मसल्स को काम नहीं करने देते, बल्कि तुम अपनी बॉडी का मोमेंटम यूज करते हो। जैसे पुशअप्स में नीचे टपक के फ्लोर से बाउंस ले रहे हो या पुलअप में हिल हिल कर अपने आप को ऊपर ले जा रहे हो, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि मसल्स टेंशन ही नहीं लेते बल्कि शॉर्टकट से काम चल रहा होता है। अगला पॉइंट, जॉइंट्स पे अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है जिससे पेन और इंजरी का रिस्क होता है। सिंपल वर्ड्स में जब मसल्स प्रॉपर काम नहीं करते तो बॉडी का वेट जॉइंट्स जैसे कि शोल्डर्स, एल्बोज, नीज पे आ जाता है, इसलिए जॉइंट पेन, दर्द और इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। सोचो तुम 10 किलो का डब्बा उठाने की जगह अपने नाजुक कंधे पर 50 किलो का डब्बा गिरने दे रहे हो और रिजल्ट जॉइंट्स में दर्द उठेगा और इससे सिर्फ तुम्हारी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। तीसरा पॉइंट, फेक प्रोग्रेस। समझो जब हम 50 हाफ पुलअप्स मार रहे हो या 100 बाउंस पुशअप्स मार रहे हो, बाहर से लग रहा है वाओ भाई कितना काम कर रहा है, नंबर्स देखने वाले को इम्प्रेस कर दिया, बट तुम्हारी बॉडी और मसल्स असली में स्ट्रांग नहीं बन रहे, सिर्फ दिखावा हो रहा है। नंबर्स यानी रेप्स काउंट बड़े दिख रहे हैं लेकिन मसल्स का साइज, स्ट्रेंथ, कंट्रोल कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं फेक प्रोग्रेस। अब कैसे पता चलेगा कि तुम सही कर रहे हो या गलत? अगर तुम्हारा फॉर्म हर सेट में ब्रेक हो रहा है या मसल्स की जगह जॉइंट्स में पेन आ रहा है तो समझ जाओ कि तुम गलत रास्ते पे हो। मिस्टेक नंबर 3, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि भाई जब तक पूरा थक नहीं जाऊंगा तब तक असली वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन असल में जब तुम हर सेट के एंड तक अपनी माँ कसम खा के जान निकाल के एक्सरसाइज करते हो तो अगला सेट ऑलरेडी थक के स्टार्ट होता है और इसके रिजल्ट में परफॉर्मेंस डेड हो जाती है, वर्कआउट का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाकी सेट्स में बस खुद को घसीट रहे होते हो। बॉडी की रिकवरी का टाइम बढ़ जाता है, मतलब अगली बार जब वापस पुशअप्स करोगे तो और भी गंदा परफॉर्म करोगे। तो समझ लो भाई वर्कआउट का गोल हर दिन अपनी वाट लगाना नहीं होता, वर्कआउट का गोल है स्मार्ट और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं। वो हर सेट में थोड़ी एनर्जी बचा के रखते हैं, 1-2 रेप्स का गैप छोड़ते हैं, यानी जब लग रहा होता है कि अभी और कर सकता था पर
रुक जाते हैं। फेलियर यानी पूरी जान निकाल देना सिर्फ कभी कभी यूज करते हैं, डेली नहीं करते। शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो हर सेट में अपनी जान निकालना जरूरी नहीं, ये ओवर ट्रेनिंग का शॉर्टकट है। अगला सेट वीक बनेगा, रिकवरी स्लो होगी और परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जाएगी। स्मार्ट बनो और हर सेट में 1-2 रेप्स बचा के रखो। मिस्टेक नंबर 4, जॉइंट्स को इग्नोर करना। सीन क्या है कि जब तुम्हारा शोल्डर टाइट होता है, रिस्ट में दर्द होता है, एल्बो में चुभन फील होती है, तो इसका मतलब भाई तुम प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं, बल्कि भाई तुम अपनी ही बैंड बजवा रहे हो। वार्निंग सिग्नल आ रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारा पूरा बॉडी वेट तुम्हारे जॉइंट्स यानी शोल्डर्स, एल्बोज और रिस्ट पे गिरता है। हर पुशअप में अपनी रिस्ट और एल्बो पे टेंशन और हर डिप में जॉइंट्स फुल स्ट्रेस में आते हैं। और अगर जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल नहीं बनाया तो मसल्स तो बड़े हो जाएंगे लेकिन जॉइंट्स पहले टूट जाएंगे और गेम खत्म। अब इसका सोल्यूशन समझो। शोल्डर रोटेशन, अपने दोनों हाथ साइड में फैलाओ और हल्का हल्का गोल घुमाओ जैसे वार्म अप करते हैं। एम क्या होगा कि शोल्डर का पूरा मूवमेंट खुल जाए ताकि टाइटनेस दूर हो। डीप स्क्वाट होल्ड, पैर थोड़े खुले रखो, स्क्वाट पोजीशन में जाओ जैसे चेयर पे बैठ रहे हो पर बिना चेयर के, और वहाँ कुछ सेकंड्स होल्ड करो। एम ये होगा कि हिप्स, नीज और एंकल्स फ्लेक्सिबल बनेंगी। रिस्ट मोबिलिटी ड्रिल्स, अपनी रिस्ट को घुमाओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाथ जमीन पर रख के थोड़ा प्रेस करो ताकि रिस्ट स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन सके। रिजल्ट क्या मिलेगा? तुम्हारे जॉइंट्स एक्सट्रीम मूवमेंट्स के लिए रेडी होंगे, इंजरी का चांस बहुत कम हो जाएगा और कैलिस्थेनिक्स का सफर लंबा चलेगा बिना किसी रुकावट के। मिस्टेक नंबर 5, प्रोग्रेस को ट्रैक ना करना। ये ऐसा है कि बिना मैप के एक बड़े और घने जंगल में घुस जाना। सोचो अगर आज 40 पुशअप्स मारे और खुश हो गए, पर जब चेक करा तो याद आया कि पिछले हफ्ते 50 किए थे, तो क्या ये सक्सेस है या रिग्रेस? तो इसका फिक्स क्या है? एक सिंपल ट्रैकर बनाओ, नोट्स ऐप, डायरी, व्हाइट बोर्ड या कुछ भी चलेगा। हर वर्कआउट का रिकॉर्ड रखो, कितने रेप्स और कितने सेट्स हुए, फॉर्म कैसा था, वर्कआउट के बाद एनर्जी कैसी फील हुई, डेड, नॉर्मल या पावरफुल। इससे होगा ये कि तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि प्रोग्रेस हो रही है या बस टाइम बर्बाद हो रहा है, और इसकी हेल्प से तुम स्मार्ट चेंजेस भी कर सकोगे जब जरूरत होगी। ट्रेनिंग बिना ट्रैकर के अंधेरे में तीर चलाने जैसा है जिसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। अब तक तुम यहाँ तक आए हो तो तुम सच में सीरियस हो अपनी प्रोग्रेस को लेकर। नाउ अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है मोटिवेशन पे भरोसा। अब तुम एग्री करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है मोटिवेशन पे जीना। अगर तुम सिर्फ तब ट्रेन करोगे जब तुम्हारा मूड होगा या जब तुम मोटिवेटेड हो, तो तुम सिर्फ एक ही साइकिल में अटके रहोगे। स्ट्रेंथ सिर्फ एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन के रिपीटेड एफर्ट से बिल्ड होती है। हर वीक स्किप करोगे तो तुम्हारा पूरा मोमेंटम खत्म हो जाएगा। और ये वही लोग होते हैं जो साल भर ट्रेनिंग तो करते हैं लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते। फिक्स्ड ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओ, अपना सेटअप हमेशा रेडी रखो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और सबसे इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस मत दो बल्कि डिसिप्लिन के दम पे जियो। आई होप अब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट में बताना कि तुम इनमें से कौन सी मिस्टेक करते थे। वीडियो को लाइक मत करना क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, बट इसे अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर करना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।